चोल साम्राज्य दक्षिण भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो वीरता, कला और ज्ञान की त्रिवेणी का प्रतीक है। ये कहानी केवल राजाओं और रानियों की नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रजा की भी है जिसने अपने परिश्रम, प्रतिभा और सामूहिक प्रयासों से एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। 9वीं शताब्दी में पल्लवों की शक्ति क्षीण होने के बाद विजयालय चोल ने तंजावुर को जीतकर चोल साम्राज्य की नींव डाली। यह एक ऐसे युग की शुरुआत थी जिसने दक्षिण भारत के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की। राजराज चोल, जिन्हें राजराज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, इस साम्राज्य के सूर्य के समान थे। उन्होंने न केवल अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा भी स्थापित किया। उनकी कूटनीति और सैन्य कौशल के सामने बड़े बड़े राजा भी नतमस्तक हुए। उन्होंने चेर, पांड्य और चालुक्य राज्यों को हराकर अपने साम्राज्य की सीमाओं को कावेरी नदी से लेकर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों तक फैला दिया। लेकिन राजराज चोल की महानता सिर्फ युद्धों में विजय प्राप्त करने तक सीमित नहीं थी। वे एक कला प्रेमी और दूरदर्शी शासक थे। उनके द्वारा निर्मित तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है, चोल वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। इस मंदिर की विशालता, इसकी नक्काशी की बारीकी और इसकी संरचना की भव्यता देखकर आज भी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह चोलों की इंजीनियरिंग कौशल, उनकी कलात्मक प्रतिभा और उनकी सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक है। इस मंदिर के निर्माण में ग्रेनाइट के विशाल पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिन्हें कई किलोमीटर दूर से लाया गया था। इन पत्थरों को बिना किसी आधुनिक उपकरण के इतनी ऊंचाई पर ले जाना और मंदिर का निर्माण करना चोल शिल्पकारों की अद्भुत क्षमता का परिचायक है। राजेंद्र चोल, राजराज चोल के पुत्र, ने अपने पिता की विरासत को और आगे बढ़ाया। वे एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक साहसी नौसेनापति भी थे। उन्होंने अपने पिता की साम्राज्य विस्तार की नीति को और भी अधिक आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया। उन्होंने कलिंग, वेंगी और बंगाल पर विजय प्राप्त की। गंगा नदी के तट तक उनकी सेनाओं का पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसके कारण उन्हें गंगईकोंड चोल की उपाधि दी गई। उन्होंने अपनी राजधानी को गंगईकोंड चोलपुरम में स्थानांतरित किया और वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जो उनकी विजय का प्रतीक बना। राजेंद्र चोल की नौसेना ने दक्षिण पूर्व एशिया में भी चोल साम्राज्य का प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने श्रीविजय साम्राज्य के खिलाफ नौसैनिक अभियान चलाया और कई महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों पर कब्जा किया। इससे चोल साम्राज्य की व्यापारिक शक्ति और भी अधिक बढ़ गई। उन्होंने चीन के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिससे चोल साम्राज्य की समृद्धि में और भी अधिक वृद्धि हुई। चोलों का प्रशासन भी उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था। उन्होंने एक सुव्यवस्थित और कुशल प्रशासनिक प्रणाली विकसित की थी। स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया गया था, जिससे गांवों और कस्बों के प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। पुर और सभा जैसी संस्थाएं स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। भूमि का सर्वेक्षण किया गया था और कर निर्धारण किया गया था, जिससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया गया, जिससे राज्य में समृद्धि आई। उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया और कृषि उत्पादन को बढ़ाया। व्यापार को सुगम बनाने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित बनाया गया। चोल साम्राज्य मसालों, रेशम, हाथी दांत और अन्य कीमती वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और अरब देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। चोल काल में कला और साहित्य का भी खूब विकास हुआ। विभिन्न देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाई गईं, जिनमें नटराज की कांस्य प्रतिमाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये प्रतिमाएं चोल कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है और आज भी दुनिया भर के कला प्रेमियों को अपनी सुंदरता और शिल्प कौशल से आकर्षित करती हैं। ये मूर्तियां केवल धार्मिक प्रतीक नहीं थीं, बल्कि ये तत्कालीन समाज की कलात्मक और तकनीकी उपलब्धियों का भी प्रतिबिंब थीं। तमिल साहित्य भी इस काल में फला फूला। कंबन ने रामायण को तमिल में रूपांतरित करके साहित्य को एक नया आयाम दिया। उन्होंने न केवल कथा को तमिल परिवेश में ढाला, बल्कि अपनी भाषा और शैली से उसे एक नया रूप भी दिया। अन्य कवियों और लेखकों ने भी विभिन्न विषयों पर उत्कृष्ट रचनाएं की, जिनमें धार्मिक ग्रंथ, प्रेम कविताएं और वीर गाथाएं शामिल थीं। इस काल में मंदिरों का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी। बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर के अलावा कई अन्य मंदिरों का भी निर्माण हुआ, जो चोल वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। चोल साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई और अंततः 13वीं शताब्दी में इसका पतन हो गया। लेकिन चोलों की विरासत आज भी दक्षिण भारत की संस्कृति और इतिहास में जीवित है। उनके द्वारा बनाए गए भव्य मंदिर, उनकी उत्कृष्ट कला और उनका समृद्ध साहित्य उनकी गौरवशाली गाथा का गान करते हैं। चोलों ने दक्षिण भारत को एक सूत्र में बांधा और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत छोड़ी, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मजबूत नेतृत्व, कुशल प्रशासन, कलात्मक उत्कृष्टता और व्यापारिक दृष्टिकोण किसी भी साम्राज्य को महान बना सकते हैं। चोल साम्राज्य की कहानी न केवल दक्षिण भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये विश्व इतिहास में भी एक विशेष स्थान रखती है।